Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakdi. So today we are going to learn the operations on Q. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. This is our void in Q. It means this is our insertion function. हम लोग हमारे क्या करने हैं? हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग हमारी सारी वैल्यूज एक क्यू में इंसर्ट करवाने वाले हैं. सिंपल. तो ये मैंने एक क्यू बनाई है दैट इज ऑफ 4 साइज 0 1 2 एंड 3. ओके. सो सबसे पहले मैंने लिखा है void. void मेरा डेटा टाइप है एंड enq मेरे फंक्शन का नेम है. सिंपल. मैंने int x इनिशियलाइज किया है. int x एक मैंने वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं अपनी सारी वैल्यूज स्टोर करवाऊंगी. सिंपल. उसके बाद हम उसकी इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे. देन मैंने कुछ बेसिक इनिशियलाइजेशन किए थे मेरे जिसे मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे दैट इज int q, जिसकी मैंने साइज 30 दी थी. एंड मैंने एफ को -1 पे सेट किया, आर को मैंने -1 पे सेट किया था. वाई बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको टॉप की तरह -1 पे सेट करते हैं क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यूज इंसर्ट करवाने वाले होते हैं वो कहाँ से करवाते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं. सिंपल. एफ को मैंने -1 पे सेट किया, आर को मैंने -1 पे सेट किया. देन मैंने एक साइज लिया एंड मैंने एक मैक्स लिया. ओके. साइज और मैक्स. तो लेट्स सपोज कि मैंने साइज लिया है जब लेट्स सपोज कि मैंने साइज लिया है 4. ओके. मेरा मैक्स क्या होता है? मेरा मैक्स होता है साइज -1 दैट इज 4 माइनस 3. 4 माइनस 1 दैट इज 3. ओके. तो मैक्स क्या होगा मेरा? साइज -1 होगा. ओके. तो ये मैंने लिया. मतलब कि मुझे कहाँ तक मेरी वैल्यूज प्रिंट करवाने हैं? 0 1 2 3 तक मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगी मैक्स के साथ. ओके. तो मैंने सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक करी. इफ अगर मेरा r अगर मेरा r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स, कि मेरा r क्या है? r क्या है? सबसे पहले मैंने -1 लिया है कि अगर मेरा r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? 3 होता है तो तुम क्या करो? तुम क्यू ओवरफ्लो करो. बट द थिंग इज कि अभी हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन फॉल्स हो गई. मीन्स कि अब हम लोग हमारी क्यू ओवरफ्लो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी. तो हम लोग क्या होगा? हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे. सिंपल. उसके बाद हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट करवाया. एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट. आई हैव इंसर्टेड 7. सिंपल. 7 मैंने इंसर्ट करवाया और 7 को मैंने स्टोर करवाया कहाँ पे? x में. ओके. x इक्वल मैंने 7 स्टोर करवा दिया. फिर मैंने एक और कंडीशन चेक की बिफोर इंसर्टिंग इन अ क्यू. मैंने कंडीशन चेक की इफ अगर मेरा f है -1 और मेरा r है -1, देन क्या करो? इसको f और r को सेट कर दो पहले 0 पे. तो क्या ये ट्रू है? अभी मेरा f क्या है और अभी मेरा r क्या है? मेरा f है -1 एंड r क्या है? मेरा -1. ओके. मेरा फ्रंट भी -1 पे सेट है, मीन्स यहाँ पर है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है. और मेरा r भी बाय डिफॉल्ट -1 पे सेट है. सिंपल. तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो हम लोग ब्लॉक के अंदर आए. हम लोगों ने क्या किया? f को और r को बढ़ा दिया और हमने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया. मीन्स कि अब मेरा क्या है? अब मेरा f भी यहाँ पर है और मेरा r भी इस तरफ पॉइंट कर रहा है. ओके. मीन्स ये f और r, मेरा फ्रंट भी 0 पर है और मेरा r भी 0 पर है. अब यू मस्ट थिंक कि मैंने ये कंडीशन चेक क्यों की? मैंने ये कंडीशन इसलिए यहाँ पे रखी क्योंकि मैं वैल्यूज कहाँ पे सेट करवाने वाली हूँ? 0 पे. जो भी वैल्यूज एंटर करने वाली हूँ, वैल्यूज 0 पे एंटर करने वाली हूँ. तो अगर मैं इस कंडीशन को चेक नहीं करती तो मेरी वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी? -1 पे. और -1 तो कोई स्पेस ही नहीं है ना. इसलिए मैंने उसे चेक करवा के मैंने उसे बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया 0 पर कि मेरा f और r अब दोनों इंडिकेट कहाँ कर रहे हैं? 0 की तरफ.
अब मैंने क्या किया, मेरे x की वैल्यू को मैंने q के r में, इट मीन्स कि जहां पर मेरा q का रियर है वहां पर तुम क्या सेट कर दो, x की वैल्यू सेट कर दो। सिंपल। तो मीन्स कि मेरा रियर कहाँ पर है, 0 पर है। अब मेरी x की वैल्यू कहाँ सेट होगी, 7 पे सेट होगी। ओके। अब यू पीपल माइट थिंक कि हमने r ही क्यों लिया, हमने f क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग हमारी वैल्यूज कहाँ से एंटर करवाते हैं, याद करो फटाफट। हम लोग हमारी सारी वैल्यूज एंटर करवाते हैं फ्रॉम रियर। सिंपल। हम लोग रियर से करवाते हैं एंड हमारा फ्रंट सिर्फ एक होता है जहां से हम डिलीट करवाते हैं। ओके। रिमेम्बर द क्यू, क्यू में हम लोग क्या कर, टिकट वाली लाइन में क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारा ये था और यहाँ से लोग सारे आ रहे थे एंड कहाँ से आ रहे थे, रियर से आ रहे थे और वो सब लोग कहाँ जा रहे थे, यहाँ से आउट ऑफ जा रहे थे। सिंपल। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्यू था। मीन्स कि फ्रंट से सारे जो होंगे एलिमेंट्स डिलीट होंगे और रियर से एंटर होंगे। तो हमारा क्या मूव करेगा, हमारा सिर्फ रियर मूव करेगा। अब ये हो गया। अब हमने बात की कि रियर मूव करेगा, तो रियर को मूव करवाने के लिए फ्रॉम टू इंडिकेट इट टू 1, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, आर प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमने आर प्लस प्लस करवाया, तो अब मेरा रियर कहाँ पे आ गया, अब मेरा रियर आ गया यहाँ पे। मेरा रियर कहाँ इंडिकेट कर रहा है, मेरा रियर इंडिकेट कर रहा है टूवर्ड्स 1। तो प्रिंट टैब इंसर्टेड, अब मैं क्या प्रिंट करूंगी, इंसर्टेड परसेंट डी, जो इंसर्टेड वैल्यू है वो मैं उसे एक बार शो कर दूंगी कि इसका क्या आएगा, रिजल्ट इंसर्टेड 7। ओके। तो ये बता देगा कि तुम्हारा 7 वैल्यू इंसर्ट हो गया, दैट्स अ रिमाइंडर मैसेज। सिंपल। ओके। तो अब हम एक और वैल्यू ट्राई करते हैं, दैट इज, अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं 1। अब हम लोग चेक कर रहे हैं 1। ओके। कि क्या, अब मेरा r प्लस प्लस हो गया, तो हम लोग कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। अब हम वापस यहाँ पे आ गए चेक करने के लिए। दोबारा हमारे पास क्या होता है, चॉइस होती है, एक CHOICE। उसके अंदर हमारा क्या होता है, केसेस होते हैं। तो केस 1 पे हमारे पास क्या हुआ, केस 1 पे हमारे पास था NQ, केस 2 पे हमारे पास क्या था, DQ, एंड केस 3 पे क्या था, होता है हमारा डिस्प्ले। तो मैंने वापस उसमें आया कि एंटर द चॉइस, मैंने एंटर करी क्या, NQ, तो अब मैं वापस, मेरा ही फंक्शन चलेगा। सिंपल। अब मैं वापस अपनी वैल्यू स्टोर करवाऊंगी, दैट इज कि अब मैं चेक करूंगी 1 से, क्या 1 मेरा ग्रेटर और इक्वल टू है 3, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, नो, इट इज नॉट इक्वल और ग्रेटर देन 3। तो मैं वापस अपनी इस कंडीशन से, इस से बाहर आ जाऊंगी। ओके। फिर मैं वापस अपने एक प्रिंटफ एलिमेंट करूंगी, मैं अपना एक एलिमेंट इंसर्ट करूंगी, कहाँ पर, कौन सी पेज पर करने वाले हैं, अब हम 1 पे करने वाले हैं, दैट इज 9। ओके। तो मैंने x इक्वल 9 मैंने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। सिंपल। अब मेरा कंपाइलर यहाँ पे आ गया, उसने क्या किया, उसने कहा कि f इक्वल टू -1, क्या f मेरा -1 पे है, और क्या r मेरा -1 पर है, इसने कहा नहीं। f कहाँ पर है मेरा, f है 0 पे, और r कहाँ पर है, r है मेरा 1 पे। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, हम लोग इससे बाहर आ गए। ओके। ये कंडीशन सिर्फ एक ही बार रन करेगी, जब मेरा f और r -1 पर होगा। सिंपल। उसके बाद इसने क्या किया, x की वैल्यू को q के रियर में स्टोर करवा दिया। ओके। क्या, q के रियर में क्या स्टोर करवा दिया, 9, मीन्स q का रियर है, दैट इज दैट इज द रियर ऑफ q, एंड हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट करवा दी 9। देन हमने सिंपली r प्लस प्लस कर दिया। अब r प्लस प्लस करते ही मेरा r कहाँ पे आ गया, हियर। अब मेरा r 2 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंसर्टेड एलिमेंट दैट इज 9, कि मैंने जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया वो क्या था, मेरा 9 था। ओके। सो इसी तरह हम अपनी सारी वैल्यूज प्रिंट करवा लेंगे। सिंपल। अब अगर मैं कुछ आगे बढ़ते हैं, फॉर ऑपरेशन डिलीशन। ओके। सो DQ, हम DQ क्या बोलते हैं, डिलीशन ऑपरेशन। ओके। अब हम डिलीशन करने वाले हैं फ्रॉम हमारे क्यू में। लेट सपोज ये मेरा क्यू है,
ठीक है, इसका साइज क्या है, मेरा 3 है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, हम डीक्यू में हम लोग कोई भी कुछ नया एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा क्यू है, जो भी हमारी डिलीशन वैल्यू है, हम जो भी डिलीट करवाने वाले हैं वो एफ से करवाते हैं। ओके, इसलिए मैंने इस फंक्शन में कहीं भी इनिशियलाइजेशन नहीं किया है। ओके, तो मेरे फ्रंट से मैं वैल्यूज डिलीट करवाने वाली हूँ। लेट सपोज कि ये मेरा क्या है, ये मेरा पहले एक सपोज कि ये मेरा जो क्यू है, इसकी वैल्यू किस पे सेट है, -1 पे, और आर की वैल्यू भी किस पे सेट है, -1 पे। ओके, तो अब मैंने वॉइड डेटा टाइप बनाया एंड उसके अंदर मैंने फंक्शन लिखा डीक्यू। इफ f इक्वल्स टू -1, अगर f मेरा -1 है एंड r भी मेरा -1 है, तो क्या तुम शो करोगे, दैट q इज अंडर फ्लो, कि मेरा q क्या है, अंडर फ्लो। इसने चेक किया, क्या f मेरा -1 है, उसने कहा यस। r -1 है, बोला यस। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई मेरी अंडर फ्लो। इट मीन्स कि मेरे q में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या डिलीट करवाऊंगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट वुड बी इन क्यू, राइट। तो लेट सपोज कि अब हम नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये मेरा ठीक है, ये मेरा क्यू हाफ फुल है। ओके, तो ये वाला मेरा इस सिनेरियो में मेरा क्यू हाफ फुल है। तो इसके अंदर मैंने पहले कंडीशन चेक करी, क्या मेरा f -1 पर है, तो मेरा f कहाँ है, 0 पर है। मेरा r कहाँ है, मेरा r है 1 पे। तो क्या मेरा f -1 पर है या r मेरा -1 पर है, इसने कहा नहीं, दोनों ही -1 पर नहीं है, तो हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गए। सिंपल। उसने फिर करा कि प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट q %d q के फ्रॉम f ऑफ q। इसका मतलब क्या है कि q के f में जो भी मेरी वैल्यू है उसे तुम एक बार प्रिंट करवा दो। तो q के f में मेरे पास क्या वैल्यू, दैट इज 10। तो दैट इज 10, तो उसने 10 को प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने एक और कंडीशन ली कि अगर मेरा f इज इक्वल्स टू r, कि अगर मेरा f इक्वल्स टू r है, तो क्या करो, f को और r को सेट कर दो -1 पे। अब ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन सिर्फ एक ही केस में हो सकती है। जैसे हमारी -1 वाली कंडीशन सिर्फ एक केस में थी, तो ये भी एक ही केस में होगी, कि जब मेरा f भी 0 पर होगा और r भी 0 पर होगा। सिंपल। जब मेरा f और r दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो क्या करो, इसे -1 पर सेट कर दो। तो 0 पर नहीं है, f मेरा 0 पर है, बट r मेरा 1 पर है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, हम इससे भी आउट हो गए। तो हमने क्या किया, लास्ट मैंने एल्स ब्लॉक में हम एंटर किया और हमने f++ कर दिया। इट मीन्स कि मैंने मेरा f जो मेरा यहाँ पे था 0 पे और मेरा r यहाँ पे था, मैंने अपने f को इंक्रीज कर दिया। अब मेरा f कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। इट मीन्स कि अब इसके लिए ये वैल्यू हट गई है। सिंपल। कि अब अगर मैं अपनी वैल्यू डिस्प्ले करूंगी तो मेरा f क्या बताएगा, 9। मेरा फ्रंट कहाँ पे आ गया, मेरा फ्रंट मूव करके 9 पे आ गया। सिंपल। जैसे हम टॉप पे कर रहे थे, हम टॉप माइनस माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम f++ कर रहे हैं। वाई, क्योंकि मैं अपनी वैल्यूज फ्रंट से डिलीट करवा रही हूँ। सिंपल। तो मैंने f++ किया है। ओके, लेट्स सपोज कि अब मेरा f और r दोनों किस पर है, 1 पर है। लेट्स सपोज कि मुझे ये वाला एलिमेंट भी डिलीट करना है। तो मैंने वापस कंडीशन चेक की कि f इक्वल्स टू -1 और r इक्वल्स टू -1। इसने कहा नो, इट इज नॉट इक्वल। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यू अंडर फ्लो की वाले ब्लॉक से हम लोग बाहर आ गए। इसने देन वापस बताया कि आप अपना एलिमेंट जो f जहां पर इंडिकेट कर रहा है, वो वाला एलिमेंट तुम प्रिंट करो, दैट इज 9। मैंने प्रिंट कर दिया। फिर उसने कहा f इक्वल्स टू r, अगर मेरा f इक्वल्स टू r है, कि जो मेरा f है वही मेरा r है, मीन्स मेरा f कौन सी इंडेक्स वैल्यू पर है, 1 पर है, और मेरा r कौन सी पर है, 1 पर है। इट मीन्स कि उससे पहले मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है।
और मेरे पास एरे में सिर्फ एक ही वैल्यू है। ओके, इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन में ट्रू है। मेरा एफ इक्वल्स टू आर, की मेरा एफ जहां पर है मेरा आर भी वहीं पर है। इट मीन्स कि मेरे पास मेरे पूरे क्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्योंकि अगर एक वैल्यू और होती तो मेरा आर कहाँ पे होता, मेरा आर अभी 2 पे इंडिकेट कर रहा होता। ओके, बट ये कहाँ पे, यहीं पे इंडिकेट करता है। तो क्या करो, एफ को और आर को -1 पे सेट करो। तो इसने सेट कर दिया, एफ और आर को इसने जैसे सेट किया -1, एफ इक्वल्स टू -1 और आर इक्वल्स टू -1, तो क्या हुआ, ये वैल्यू भी अपने आप डिलीट हो गई। ओके, ये कंडीशन रन हो गई, तो अब एल्स कंडीशन रन नहीं होगी। ओके, तो हम लोग हमारे फंक्शन से देन बाहर आ गए। सिंपल। हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम लोग डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो यू कि आप लोगों ने समझा कि हमने कैसे डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया। हम लोगों ने सिंपली पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की, अंडरफ्लो की कंडीशन फुलफिल हो गई थी तो हमने सारी वैल्यूज इंसर्ट करवाई। अंडरफ्लो की कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो हमने वैल्यू इंसर्ट करवाया। फिर हमने चेक किया कि क्या मेरा एफ और आर एक ही जगह है। ये कब होगा, जब हमारे पास पूरे क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट लास्ट बचा होगा, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ओके, या तो इधर हो रही होगी या फिर अगर एक ही एलिमेंट पूरी जगह पे बचा है तब हो रही होगी। तो हमने क्या किया, इसको -1 पे सेट कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एफ को बढ़ा दो। इट मीन्स कि हमारे पास जब दो वैल्यू थी तो हमने क्या किया, एफ को इंक्रीज कर दिया। सिंपल। तो इस तरह से हमने सिंपली डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव इस डिस्प्ले। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं। इट लेट सपोज कि ये मेरा क्यू है एंड इसके अंदर मेरे पास है 2 3 5 एंड 8, ये मेरे सारे वैल्यूज हैं। ओके, तो अब मैं सारी वैल्यूज डिस्प्ले करने वाली हूँ कि मेरे क्यू में जितने भी वैल्यूज है वो सब मुझे बता दो। क्या वॉइड डेटा टाइप से फंक्शन बनाया और इसका नाम किया, क्या दिया, डिस्प्ले। ओके, तो डिस्प्ले मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने कंडीशन चेक की, कौन सी, अंडरफ्लो वाली अगेन, कि अगर मेरा एफ -1 पर और आर -1 पर है, तुम क्या करो, शो कर दो कि मेरी क्यू एम्प्टी है। बट इन दिस केस मेरा एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, और मेरा आर कहाँ पर है, दैट इज हियर। ओके, तो हम लोग इस वाले ब्लॉक से बाहर निकल गए। देन मैंने प्रिंट एफ किया सिंपल की क्यू, कि ये मेरी क्यू होने वाली है। इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा कि ये मेरी क्यू होने वाली है। ओके, अब मैंने एक लूप चलाया, लूप चला के ही मैं अपनी सारी वैल्यूज प्रिंट कर रही हूँ। ओके, तो इस लूप में मैंने क्या किया, मैंने अपने आई को इनिशियलाइज किया। इसमें मुझे इंट आई इनिशियलाइज करना है। मैंने अपने आई को इनिशियलाइज किया विद व्हाट, एफ, कि मेरा जो आई है वो एफ पर है। मेरी जो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 3, कहाँ तक, आर तक चलेगा। इट मीन्स कि जहां पर मेरा रियर है। ओके, ये मैं नंबर समझाने के लिए लिख रही हूँ, बट हम लोग बेसिकली एफ और आर से ही डिनोट करते हैं। ओके, एंड दैट इज आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कर देना। सिंपल, जो हम हर बार फॉर लूप यूज करते हैं। अब उसके अंदर मैंने सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करवाई, दैट इज %d, कि क्यू के आई में जो भी वैल्यू होगी वो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले हमारा आई क्या था, आई इक्वल्स टू एफ, तो मेरा आई क्या था, 0 था। ओके, आई मेरा क्या था, 0 था। तो मैंने चेक किया कि क्या मेरा आई छोटा है रियर से, इट मीन्स कि क्या मेरा इससे छोटा है। इसने कहा यस, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अब क्या होगा, ये मेरा लूप एग्जीक्यूट करेगा। इसने प्रिंट कर दी क्योंकि आई की वैल्यू, आई मेरा कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, तो उसने प्रिंट किया 2। देन इसने फिर प्रिंट करके इसने आई प्लस प्लस कर दिया। अब मेरा आई क्या हो गया, मेरा आई हो गया 1। इट मीन्स कि अब मेरा आई आ गया यहाँ पर। इसने फिर चेक किया कि आई 1 क्या लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। इसने कहा यस, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। इसने क्या किया, इसने फिर 3 को प्रिंट कर दिया एंड इसने आई प्लस प्लस कर दिया। तो इस तरह से हमने अपनी सारी वैल्यूज प्रिंट करवा ली। सिंपल। तो हमने डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर किया, उसमें हम लोगों ने क्या किया,
चेक किया क्या मेरी क्यू एम्प्टी है, देन मैंने सारी वैल्यूज इसमें 1 to 1 प्रिंट करवा ली. Okay, I hope this is clear to you. So at last, thank you for watching this video. I hope you enjoyed the lesson and learned how to perform the operations over a queue. So हम लोगों ने आर्टिस्ट एंड क्यू डी क्यू एंड डिस्प्ले नेक्स्ट 3 ऑपरेशंस हम लोग कल परफॉर्म करने वाले हैं. Thank you for watching this video and stay tuned for the next.